हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नाटो। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, फिनलैंड जो है अभी हाल ही में नाटो का नया सदस्य बना है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है रूस के लिए तो, लेकिन इसमें हम पूरे अच्छे से समझेंगे कि नाटो क्या है, व्हाट इज़ नाटो, हिस्ट्री ऑफ नाटो, नाटो की हिस्ट्री क्या है, मेंबर स्टेट्स ऑफ नाटो, मेंबर स्टेट्स क्या है नाटो के, और लेटेस्ट मेंबर ऑफ नाटो यानी कि जिसने अभी ज्वाइन किया है, और इससे रसिया को क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को। इन 4 पॉइंट्स के साथ हम टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे, तब तक आपको नाटो और इसकी जो ये हिस्ट्री है, मेंबर स्टेट्स हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर का टॉपिक है। जैसे अभी फिनलैंड ने ज्वाइन किया तो एक करंट अफेयर का टॉपिक बन गया। और पिछले 1 साल से, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब से लेकर अभी तक नाटो बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ नाटो। नाटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के साथ बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थन अटलांटिक अलायंस, इसको हम नॉर्दर्न अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। अलायंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। दोस्तों, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कलेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, जो कि बिटवीन 31 मेंबर स्टेट्स, जो कि अभी फिलहाल में हाल में इसके 31 मेंबर स्टेट्स हैं, जो 29 है वो यूरोपियन है एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स जो इसके फिलहाल अभी मेंबर हैं। इस्टेब्लिश इन द आफ्टर मैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था नाटो को। ये नाटो का फ्लैग है दोस्तों। NATO is a collective security system. Its independent member states agree to defend each other against अटैक बाय थर्ड पार्टीज। दोस्तों, ये जो नाटो है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री सिस्टम। इसमें क्या, जो इसके इंडिपेंडेंट मेंबर है यानी कि जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, वो एग्री होते हैं, एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं कि अगर उनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी या किसी दूसरे कंट्री के द्वारा अटैक किया जाएगा तो वो उसमें उस देश की सारे मिलके मदद करेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सब कलेक्टिव सुरक्षा प्रदान करेंगे उस देश को, अगर उसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी अटैक करती है तो, जो नाटो का मेंबर है उसकी। द अलायंस रिमेन इन प्लेस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे आपको पता है दोस्तों, 1991 में यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया था, वो टूट गया था 15 कंट्रीज़ में। बट रिलायंस जो अलायंस जो है, ये नाटो अलायंस, ये अभी भी प्लेस में है और अभी भी हाल फिलहाल वर्किंग है, और ये अपने आप को एक्सपेंड ही कर रहा है। हैज़ बीन इन्वॉल्व इन मिलिट्री ऑपरेशंस इन द बाल्कन्स, ये बाल्कन्स में मिलिट्री ऑपरेशंस ये इनमें जिनमें इन्वॉल्व रहा, इन मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड अफ्रीका। इसमें नाटो ने मिलके बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन मोटो इज अनिमस इन कॉन्सलेंडो लेबर। ये दोस्तों, जो ये नाटो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये मोटो है, एंड माइंड अनफेटर्ड डेलिब्रेशन, ये इसका मोटो है दोस्तों नाटो का। नाटोज मेन हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन ब्रुसल्स, बेल्जियम। जो नाटो का मेन हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो ब्रुसल्स बेल्जियम में है, ये आप इमेज में देख भी पा रहे होगे। वाइल नाटोज मिलिट्री हेडक्वार्टर आर नियर मोन्स बेल्जियम। और जो इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जहाँ पे सारे मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग होती है, जहाँ पे मिलिट्री को लेकर सारा डिस्कशन किया जाता है, यानी कि जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो मोन्स बेल्जियम में है। द अलायंस हैज टारगेटेड इन नेटो रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉयमेंट इन ईस्टर्न यूरोप। अलायंस ने इसने कैसे टारगेट किया दोस्तों, कि जो नेटो रिस्पॉन्स फोर्स थी उसको डिप्लॉयमेंट करके किसमें, ईस्टर्न यूरोप में। एंड द कंबाइंड मिलिट्रीज ऑफ ऑल नेटो मेंबर्स, जो कंबाइंड मिलिट्री हैं, जितने भी नेटो मेंबर हैं, इन सभी देशों की जो कंबाइंड मिलिट्रीज मेंबर हैं, इंक्लूड अराउंड 3.5 मिलियन सोल्जर्स एंड पर्सनल्स। इसमें टोटल दोस्तों मिला के 3.5 मिलियन सोल्जर एंड पर्सनल्स हैं टोटल, जो इनकी कंबाइंड फोर्स नेटो रिस्पॉन्स फोर्स है इसके अंदर।
जो सारे देशों की कंबाइंड नेटो रिस्पॉन्स फोर्स है। अब दोस्तों ये तो हमने पढ़ा कि नेटो के बारे में था कि नेटो है क्या। अब दोस्तों हम और उसमें हमने थोड़ा ये भी पढ़ा कि नेटो क्या काम करता है। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये बना क्यों, इसकी हिस्ट्री को थोड़ी ही डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों द ट्रीटी ऑफ डनक्रीक वॉज साइंड बाय फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑन 4 मार्च 1947। दोस्तों एक ट्रीटी थी डनक्रीक की जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने 4 मार्च 1947 को साइन की थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। एंड दोस्तों उस टाइम तक क्या था कि जो कोल्ड वॉर था वो भी स्टार्ट हो चुका था। एज ए ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड अ म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ पॉसिबल अटैक्स बाय द जर्मनी और द सोवियत यूनियन। दोस्तों आपको पता है कि उस टाइम पे फिर कोल्ड वॉर का दौर चल गया था, तो इन दोनों देशों ने फिर मिलके क्या किया कि ट्रीटी करी, जिसमें इसमें ये ट्रीटी अलायंस की थी और म्यूचुअल असिस्टेंस की थी। अगर इन देशों के ऊपर फ्रांस और यूके एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर इनके ऊपर जर्मनी या सोवियत यूनियन यानी कि रसिया अगर अटैक करता है तो ये दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। इन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। इन मार्च 1948 दिस अलायंस वाज एक्सपेंडेड इन द ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स टू इंक्लूड द बेनेलक्स कंट्रीज फॉर्मिंग द ब्रुसेल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 1948 में इसको एक्सपेंड किया गया इस अलायंस को इन द ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स की ट्रीटी के सारे बेनेलक्स कंट्रीज को इंक्लूड करने के लिए फॉर्मिंग द ब्रुसेल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली नोन एज द वेस्टर्न यूनियन। फिर इसको क्या बनाया गया, ब्रुसेल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली नोन एज वेस्टर्न यूनियन, जो कि वेस्टर्न यूनियन के नाम से जानी जाती थी कॉमनली। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वॉज लार्जली डोरमेंट अंटिल द कोरियन वॉर इनिशिएटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेटो टू इम्प्लीमेंट इट विद एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर। अब दोस्तों जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वॉज लार्जली डोरमेंट, मतलब ये ट्रीटी शायद तब तक नहीं थी जब तक कोरियन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर जैसे कोरियन वॉर स्टार्ट हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, इनिशिएटिव लिया गया किसका, इस्टेब्लिशमेंट का, नाटो का, टू इम्प्लीमेंट इट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विद एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर, इसको एक इंटीग्रेटेड मतलब कलेक्टिव मिक्स मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए। 1990 में एश्योरेंस वर गिवन बाय द सेवरल वेस्टर्न लीडर। 1990 में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है उस टाइम पे यूएसएसआर जब तक टूटा नहीं था, यूएसएसआर भी बहुत पावरफुल कंट्री था। यूएसएसआर आज भी बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन उस टाइम पे और भी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज था क्योंकि इसके पास कई देशों का कोऑपरेशन था, कई देशों की मिलिट्रीज एक साथ थी और बहुत लार्ज एरिया कवर करता था। तो 1990 में जब ये नेटो अपना एक्सपेंशन कर रहा था, उस टाइम पे जो वेस्टर्न के कुछ सेवरल लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था कि एश्योरेंस दिया था टू माइकल गोरबैचोव दैट नेटो वुड नॉट एक्सपेंड फर्दर ईस्ट। माइकल जो गोरबैचोव थे उनको इन्होंने नेटो ने एक एश्योरेंस दिया था कि जो नाटो है ना वो अब ईस्ट में यानी कि रसिया की तरफ बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं करेगा, एज रिवील्ड बाय द मेमोरेंडा ऑफ द कन्वर्जेशन, जो उनके बीच में कन्वर्जेशंस हुई थी। एट द 1919 वाशिंगटन समिट, 1999 में दोस्तों वाशिंगटन समिट में हंगरी, पोलैंड एंड द कच रिपब्लिक ऑफिशियली ज्वाइन नाटो। 1999 में किसने वाशिंगटन समिट में किसने ज्वाइन किया, हंगरी, पोलैंड एंड द कच रिपब्लिक ऑफिशियली ज्वाइन द नाटो एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इश्यूड न्यू गाइडलाइंस फॉर द मेंबरशिप विद द इंडिविजुअलाइज। इन तीनों देशों ने 1919 में इसको नाटो को ऑफिशियली ज्वाइन किया था और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ न्यू गाइडलाइंस निकाल दी थी मेंबरशिप विद इंडिविजुअलाइज, एक सिंगल मेंबर को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप एक्शन प्लान्स। जो आर्टिकल 5 है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, रिक्वायरिंग मेंबर स्टेट्स टू कम टू द एड ऑफ एनी मेंबर स्टेट सब्जेक्ट टू एन आर्म्ड अटैक, वॉज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट एंड ओनली आफ्टर द टाइम ऑफ द September 11 अटैक्स। दोस्तों आर्टिकल 5 है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का, अगर भाई जो मेंबर्स हैं नाटो के उन मेंबर स्टेट से रिक्वायर करके वो एक दूसरे मतलब रिक्वायर लेके और उनकी सहायता लेके एक दूसरे की मदद के लिए आ सकें अगर कुछ आर्म्ड अटैक होता है। तो इसको फर्स्ट टाइम कब मतलब इन्वोक्ड किया गया था, जब यूएसए में जो September 11 अटैक्स हुए थे, यानी कि जो 9/11 का अटैक हुआ था
अमेरिका में, उसके बाद इसको इन्वोक्ट किया गया था। उसके बाद जो ट्रूप्स थे उनको अफगानिस्तान में डिप्लॉयड कर दिया गया था अंडर द नेटो लेड ISAF। जो नाटो की दोस्तों रिस्पॉन्सिव फोर्सेस हैं उनके अंडर में जो ट्रूप्स थे उनको अफगानिस्तान में डिप्लॉयड कर दिया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑपरेटेड अ रेंज ऑफ एडिशनल रोल्स सिंस देन इंक्लूडिंग सेंडिंग ट्रेनिज टू इराक। उसके बाद दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और भी एडिशनल रोल्स निभा रहा है। क्या क्या? जैसे इंक्लूडिंग सेंडिंग ट्रेनर्स टू इराक, इराक में ट्रेनर्स को भेजता है। असिस्टिंग काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस, जो पायरेसी ऑपरेशंस है उनको असिस्ट करता है दोस्तों। जो समुद्री डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनमें भी मतलब जो उनको रोकने की, उनको खदेड़ने के लिए भी असिस्टेंट प्रदान करता है नाटो। एंड इन 2011 इनफोर्सिंग ए नॉन फ्लाई जोन ओवर in accordance with UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1972। और दोस्तों क्या 2011 में भी किया कि एनफोर्सिंग ए नो फ्लाई जोन ओवर द इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। जो UN सिक्योरिटी का एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें जो ये नाटो है इसने 2011 में एक नो फ्लाइंग, यानी कि दोस्तों जहाँ नो फ्लाइंग जोन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे से कोई विमान आ जा नहीं सकता। इसको लीबिया में रेजोल्यूशन 1972 के हिसाब से इन्होंने वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया था नाटो ने। ये दोस्तों यहाँ पे लीबिया लिखा हुआ है, अगर आपको भी समझ नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे लीबिया है। अब दोस्तों रसिया अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, जो रसिया ने क्रीमिया का अनेक्सेशन किया था 2014 में, उसको लेके इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन भी किया था उसको मतलब बहुत इन्होंने क्या बोल सकते हैं पॉलिटिकल भाषा में कि उसका खूब जवाब दिया था। उसके विपक्ष में नाटो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तरीके से खड़ा हुआ था। ऑल नाटो मेंबर्स ने उसको कंडम किया था एंड वाज वन ऑफ द 7 टाइम्स दैट आर्टिकल 4। दोस्तों जो इसका आर्टिकल 4 है उसमें से 7 टाइम्स का एक था। विच कॉल्स फॉर द कंसुलेशन अमंग नाटो मेंबर्स, जो बोलता है कि आर्टिकल 4 जो बोलता है कि कंसुलेशन अमंग द नाटो मेंबर्स हैव बीन इन्वोक्ड, कि जो नाटो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक कंसुलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपस में कंसल्ट कर सकते हैं। प्रायर टाइम्स इंक्लूडेड ड्यूरिंग द इराक वॉर, पहले इसको इंक्लूड किया गया था इराक वॉर के टाइम पे और सीरिया सिविल वॉर के टाइम पे। तो दोस्तों एज ऑफ जून 2022 नाटो हैड डिप्लॉयड 40,000 ट्रूप्स अलोंग इट्स 2,500 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न फ्लैंक टू डिटर्न रशिया एग्रेशन। रशिया एग्रेशन को डिटर करने के लिए यूएस से या नाटो बोल सकते हैं, नाटो ने 40,000 ट्रूप्स 2,050 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर लगाए। मोर देन हाफ ऑफ दिस नंबर हैव बीन डिप्लॉयड इन बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड। इन 5 कंट्रीज में इन्होंने ज़्यादातर ट्रूप्स को लगा रखा है। विच 5 कंट्रीज मस्टर आ कंसिडरेबल कंबाइंड एक्स नेटो फोर्सेज ऑफ 2,59,000 ट्रूप्स, जो कि इनके मतलब एक्स नेटो फोर्सेज के जो ट्रूप्स हैं इनके साथ हैं। इतने 5 कंट्रीज इनमें इतने ट्रूप्स हैं 2,59,000। अब दोस्तों नेटो मेंबर्स मेट एट 2014 वेल्स समिट टू इस्टेब्लिश द डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट प्लेज, यानी कि जो नेटो का जो थोड़ा इकोनॉमी है या नेटो का जो बजट है उसके लिए 2014 में वेल्स समिट में जो नेटो के मेंबर्स से वो मिले थे। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट प्लेज को लेकर इन्होंने चर्चा की थी। मेंबर कंसिडर इट नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 2% ऑफ देयर जीडीपी, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो जीडीपी है उसका 2% कंट्रीब्यूट करने के लिए टू डिफेंस एंड 20% ऑफ देयर डिफेंस बजट टू मेजर इक्विपमेंट विच इंक्लूड्स एलोकेशन टू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय 2024। मतलब उन्होंने बोला था कि जो उनका जो जीडीपी है उसका 2% तो इसके लिए कंट्रीब्यूट करना है नेटो के डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लेस में, इन्होंने ये बोला था। और जो 20% है उनके डिफेंस का बजट का वो मेजर इक्विपमेंट इंक्लूड एलोकेशन डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट एरिया में ज़्यादा उसको लगाना है। तो जो नाटो पार्लियामेंट्री नाटो पार्लियामेंट्री असेंबली होती है वो एक बॉडी है दैट सेट्स ब्रॉड स्ट्रेटजिक गोल्स फॉर नेटो, जो नेटो के लिए ब्रॉड स्ट्रेटजिक गोल्स सेट करता है।
विच मीट्स एट 2 सेशंस पर ईयर, ये कि जो एक साल में इसके 2 सेशंस होते हैं। नेटो पार्लियामेंट असेंबली इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स, जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ जो ये है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है। विच अपॉइंट द परमानेंट मेंबर्स और एम्बेसडर टू नेटो, जो अपॉइंट करते हैं परमानेंट मेंबर्स और एम्बेसडर्स नेटो में, उनके साथ ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है। The NATO Parliamentary Assembly is made up of the legislator from the member countries of the North Atlantic Alliance as well as the 13 associate members, जो North Atlantic Alliance है और as well as 30 associate members हैं, उनमें से जो NATO Parliamentary Assembly बनी हुई है। It is however officially a structure different from NATO, ये NATO से एक completely officially different structure है and has an aim to join deputies of NATO countries, मतलब जो और जो कंट्रीज़ हैं उनको ज्वाइन करने का भी, मतलब ज्वाइन कराने के लिए डिप्टीज़ हैं जो नेटो के, हैव एम टू ज्वाइन द डिप्टीज़ ऑफ नेटो कंट्रीज इन ऑर्डर टू डिस्कस सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑन द नेटो काउंसिल। नेटो काउंसिल में कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करने का इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है। अब दोस्तों मेंबर स्टेट्स क्या क्या है नेटो के? एट प्रेजेंट नेटो हैज़ 31 यानी कि 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 1949 में देर वर 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे इस अलायंस के। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सिंस देन 19 मोर कंट्रीज हैव ज्वाइंड, उसके बाद 19 मोर कंट्रीज हैव ज्वाइंड द अलायंस। ग्रीस एंड तुर्की 1952, जर्मनी 1955, स्पेन 1982, कजेकिया, हंगरी, पोलैंड 1919 यानी कि 1999, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया 2004 में इन्होंने ज्वाइन किया। अल्बानिया एंड क्रोएशिया 2009 में ज्वाइन किया इन्होंने। मोंटेग्रो 2017 में ज्वाइन किया। नॉर्थ मैसेडोनिया ने 2020 में ज्वाइन किया। और अब फिनलैंड, जिन्हें हाल रिसेंटली अभी अप्रैल 2023 में ही नाटो को ज्वाइन किया है। अब दोस्तों नेटो को ज्वाइन कैसे करते हैं? जो नेटो का जो आर्टिकल 10 है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का जो आर्टिकल 10 है, वो इसमें रूल्स लिखे हुए हैं। ये सेट्स आउट करता है कि हाउ कंट्रीज कैन ज्वाइन द अलायंस। आर्टिकल 10 स्टेट्स दैट मेंबरशिप इज ओपन टू एनी यूरोपियन स्टेट इन पोजीशन टू फर्दर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ट्रीटी। मतलब इन्होंने बोला कि जो ये मेंबरशिप है ये सभी जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनके लिए ओपन है। मैं यूरोपियन स्टेट इन पोजीशन टू फर्दर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटी, जो इस ट्रीटी के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल को अगर फर्दर करेगा, उनको फॉलो करेगा, तो कोई भी यूरोपियन स्टेट सर किसी के लिए इसकी मेंबरशिप ओपन है। एंड टू कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक एरिया, और जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया है उसकी सिक्योरिटी में अगर कंट्रीब्यूट करने के लिए यस एग्री करता है तो। एनी डिसीजन टू इनवाइट अ कंट्री टू ज्वाइन द अलायंस इज टेकन बाय द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, जो इसकी नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है उसके द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है कि किसी कंट्री को इनवाइट करने के लिए कि उसको ज्वाइन करवा लें या उससे ज्वाइन करें या उसको ज्वाइन करवाना है या वो ज्वाइन कर रहा है। जो भी डिसीजन होते हैं वो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। नेटोज प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस अमंग द अलायंस, यानी कि जो नेटो की प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है और किसके बेसिस पे, जो कंसेंसस अमंग अलायंस, बाकी अलायंस के जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करके। अब दोस्तों सबसे जो मेन टॉपिक जो अभी रिसेंटली जिसमें लेकिन नेटो आया हुआ है वो ये है कि लेटेस्ट मेंबर ज्वाइंस द नेटो, जो कि फिनलैंड है। फिनलैंड बिकम्स द 31st मेंबर ऑफ नेटो इन ब्रुसेल्स सेरेमनी, जो ब्रुसेल्स में सेरेमनी थी उसमें फिनलैंड ने ऑफिशियली नेटो को ज्वाइन कर लिया है अप्रैल 2023 में। अब इसमें बीबीसी की न्यूज़ में दिया हुआ दोस्तों, नेटोज बॉर्डर विद रसिया डबल्स एंड फिनलैंड ज्वाइंस। जो नेटो के बॉर्डर हैं वो रसिया के साथ अब डबल हो चुके हैं क्योंकि फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है। तो जो फिनलैंड की बाउंड्री है दोस्तों वो रसिया के साथ भी अटैच्ड है। फिनलैंड ज्वाइन नाटो डबलिंग मिलिट्री अलायंस बॉर्डर विद द रसिया इन ए ब्लो फॉर पुतिन। दोस्तों इसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो फिनलैंड है उसकी जो बाउंड्री है, यानी कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों। इसमें जो रेड कलर में आप देख पा रहे हो ये फिनलैंड है और ये जो इधर इसमें ऑरेंज कलर में है ये पूरा का पूरा रसिया है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो फिनलैंड है इसने नेटो को ज्वाइन करने के बाद जो नेटो की आर्मी है उसकी जो बाउंड्रीज है इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है रसिया के बॉर्डर के साथ में। अब दोस्तों 2023
द एसेशन ऑफ फिनलैंड, कि फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया, इसका एसेशन 2023 में इसने ज्वाइन किया। एसेशन क्या है फिनलैंड का? नेटोज कोऑपरेशन विद फिनलैंड बिगेन व्हेन इट ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम 1994। जो नाटो का कोऑपरेशन था दोस्तों वो फिनलैंड के साथ जब शुरू हुआ था, जब इसने इसकी पार्टनरशिप को ज्वाइन किया था पीस प्रोग्राम के 1994 को। ओवर द सब्सिक्वेंट डिकेड्स फिनलैंड बिकेम वन ऑफ द नेटोज मोस्ट एक्टिव पार्टनर। इतने सारे दशक बीतने के बाद दोस्तों जो फिनलैंड है वो नेटो का एक मोस्ट एक्टिव पार्टनर बन गया एंड ए वैल्यूड कंट्रीब्यूटर टू द अलायंस एक्टिविटीज़। और वैल्यूड कंट्रीब्यूटर मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर बन गया जो अलायंस की एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करता था, इंक्लूडिंग नाटो लेड ऑपरेशंस एंड मिशंस इन द बाल्कन्स, अफगानिस्तान एंड इराक। जो नेटो ने ऑपरेशंस किए थे बाल्कन्स, अफगानिस्तान और इराक में, उसमें भी जो ये फिनलैंड है इसने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट किया था। फिनिश कोऑपरेशन विद नेटो वाज हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन इट्स पॉलिसी ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट एंड ए फ्रम नेशनल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। दिस चेंज इन 2022 फॉलोइंग रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दोस्तों जो इसके फिनिश कोऑपरेशंस थे विद नेटो के साथ वो हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन इट्स पॉलिसी ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट। जो इसकी पॉलिसी थी ना मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट, उसके ऊपर बेस्ड थे इसके जो कोऑपरेशन थे नेटो के साथ में, एंड ए फ्रॉम नेशनल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। तो दोस्तों जब ये जो इसके नॉन अलाइनमेंट के ऊपर इसके जो पॉलिसी थी मिलिट्री की उसके ऊपर बेस्ड थे वो, और फिर इन्होंने इसको कब चेंज किया? जब रसिया ने यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन कर दिया तो इन्होंने इसकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को चेंज कर दिया। ऑन 18 मई 2022 फिनलैंड सबमिटेड इट्स ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू बिकम अ नेटो एलाई। 18 मई यानी कि जैसे ही यूक्रेन के ऊपर युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? जो कि फेब में शुरू हुआ था। तो 18 मई 2022 में युद्ध के शुरू होने के एक फेब में हुआ था, मार्च अप्रैल 2 महीने बाद ही जो फिनलैंड है उसने 18 मई 2022 को इसका जो ऑफिशियल लेटर एप्लीकेशन थी वो नेटो में एलाई बनने के लिए सबमिट कर दी थी अलोंग साइड स्वीडन। At the 2022 NATO summit in Madrid on 29 June, allied leaders agreed to invite both countries to become the members of NATO। दोस्तों जिसमें स्वीडन ने भी की थी। तो 2022 में जो नेटो की समिट हुई थी मैड्रिड यानी कि फ्रांस में हुई थी 29 जून को। तो जो एलाइड लीडर्स थे उन्होंने एग्री मतलब दोनों को हाँ भर दी कि ठीक है यू बोथ ऑफ यू कैन इनवाइट आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन द नेटो कंट्रीज टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो। इनको इन्वाइट किया गया। अब दोस्तों टुगेदर विद स्वीडन फिनलैंड कंप्लीटेड एसेशन टॉक्स एट नेटो हेडक्वार्टर। इन्होंने स्वीडन के साथ में फिनलैंड ने कंप्लीट की जो एसेशन टॉक्स थी इसके साथ नेटो के साथ हेडक्वार्टर में ब्रुसेल्स में 4 जुलाई को, कन्फर्मिंग इट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू मीट द पॉलिटिकल लीगल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटमेंट्स ऑफ नेटो मेंबरशिप। मतलब इन्होंने बोला कि हम विलिंग हैं और हमारी एबिलिटी इनकी एबिलिटी भी थी, इनकी एबिलिटी को देखते हुए पॉलिटिकल एस्पेक्ट लीगल मिलिट्री ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स ऑफ नेटो मेंबरशिप को इन सभी में भी इनका मतलब भी बहुत ही ज़्यादा जो नेटो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि हाँ ये कर सकते हैं। ऑन 5 जुलाई एलाइज साइंड द एसेशन प्रोटोकॉल फॉर बोथ कंट्रीज। जो 5 जुलाई था उसको एलाइज ने जो साइन कर दिया था एसेशन प्रोटोकॉल्स को फॉर बोथ कंट्रीज दोनों कंट्रीज के लिए, विच देन बिकेम ऑफिशियल इन्विटीज जो ऑफिशियल इन्विटीज बन गए। अटेंडिंग नेटो मीटिंग्स एज सच उन्होंने नेटो मीटिंग्स भी अटेंड की। ओवर द फॉलोइंग मंथ्स ऑल नेटो एलाइज रेटिफाइड फिनलैंड एसेशन प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल प्रोसीजर। तो इतने महीनों तक बाकी सारे जो नेटो अलायंस थे उन्होंने इसके फिनलैंड के एसेशन प्रोटोकॉल को अपने नेशनल प्रोसीजर के हिसाब से रेटिफाई किया। फिनलैंड डिपोजिटेड इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 2023। जो फिनलैंड है उसने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को वो 4 अप्रैल 2023 को सबमिट कर दिया, बिकमिंग नेटोज 31st मेंबर। और 4 अप्रैल 2023 को नेटो का 31वां नया सदस्य फिनलैंड बन गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी वीडियो में समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर देखो दोस्तों ये तो आपको पता है कि जो यूक्रेन के साथ भी रसिया का युद्ध चल रहा है वो इसी बात को लेकर चल रहा है क्योंकि यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। कहीं ना कहीं इसमें रसिया को यूक्रेन से प्रॉब्लम है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रॉब्लम
किसी परसेंट हद तक जायज़ भी है। बट इसमें रसिया को युद्ध नहीं करना चाहिए या ना यूक्रेन को युद्ध करना चाहिए। उन दोनों को बैठ के इसके ऊपर कुछ से इसको एग्री करना चाहिए या इनको टॉक्स करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक टॉक्स करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों युद्ध किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन वही काम अब फिनलैंड ने भी कर दिया है, फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया है। तो इससे क्या है कि जो ये बाउंड्री है इसमें रसिया की बाउंड्री की तरफ अब नेटो फोर्सेज ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इसमें रसिया कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़रूर खतरा महसूस करेगा। तो दोस्तों अभी तक तो रसिया का कुछ बयान आया नहीं है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इसके ऊपर रसिया क्या कुछ एक्शन लेगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ में बहुत जल्द। अगर कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों वीडियो में तो आप वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार मेरे को ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।